प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। हम आज के दिन प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने इन दिनों में हमें पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक के लिए, पेंतकोस्त की तैयारी के लिए प्रार्थना में जुड़ने की कृपा दे रहा है। जो कोई भी आज इस प्रार्थना में आज भाग लेगा वो सब अभिषेक से भर जाएं, आशीषों से भर जाएं, बरकत से भर जाएं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर जाएं। विशेष रूप से एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें कि हम प्रतिदिन अभिषेक में बढ़े। उसके लिए जितनी भी रुकावटें हैं वो प्रभु दूर करें और हमें कृपा से, अभिषेक से भरपूर कर दे। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे कि अभिषेक में बढ़ने के लिए रुकावटें क्या हैं। Why don't I grow in the anointing? anointing के लिए रुकावट क्या है या बढ़ने में रुकावट क्या है anointing में? तो मैं एक वचन आपके सामने रखना चाहूँगा। वो एजेकिएल नबी का ग्रंथ 18 अध्याय का 24वां वचन है। क्योंकि हम देखते हैं पाप सबसे बड़ा रुकावट है। पाप ही आपको अनॉइंटिंग में बढ़ने के लिए आपको रोकते हैं। हम वचन से देखते हैं एजेकिएल 18:24। किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। कितने भी बड़ा अभिषेक व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो पाप करेगा उसका अभिषेक नष्ट कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा उदाहरण है आदम और हेवा। मेरे हिसाब से वचन के अनुसार भी सबसे अभिषिक्त लोग थे वे। ईश्वर का जो महान अभिषेक दोनों के ऊपर, क्योंकि ईश्वर ने अपने हाथों से उनको बनाया है। अपने प्राण वायु यानी पवित्र आत्मा को उसके अंदर फूंक दिया। कितना महान होगा उसका अनॉइंटिंग। लेकिन वो उसका अनॉइंटिंग उसने खोया कैसे? अनॉइंटिंग हम खोते कैसे? क्योंकि हमने पाप किया है। उन्होंने भी पाप किया है। बोले हालेलुया। आदि में ईश्वर ने उनको अपने ही स्वरूप, अपने सदृश बनाया था। क्या अनॉइंटिंग है वो? ईश्वर अपना जैसा बना दिया, अपना रूप दिया, रंग दिया, अपने आत्मा दिया, अपना जीवन दिया। और उनकी अभिषेक कितना महान हो सकता है। हम स्तोत्र संज्ञा 8 में देखते हैं। स्तोत्र संज्ञा 8 उसका पद संख्या 6 और 7 में पढ़ते हैं। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। And that was the anointing. ईश्वर ने उन्हें इतना महिमा प्रदान किया, इतना अभिषेक प्रदान किया, लेकिन एक पल में उन्होंने क्या बोलते हैं वो सब खो दिया। तो आज्ञा पालन का उल्लंघन यानी आज्ञाओं का उल्लंघन जो है, जब यानी पाप जो है, वही आपको अभिषेक से वंचित रखता है। यानी अभिषेक आप खो बैठते हैं। बोले हालेलुया। जब उनका अभिषेक नष्ट हो गया, उन्होंने पाप किया, वो डरने लगे, वो नंगा हो गया, वो ईश्वर से अलग हो गया, अभिषेक से दूर चला गया, वो सब कुछ खो बैठा। उनका अभिषेक पूरी तरह से समाप्त हो गया। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाला गया। एक दूसरे के प्रति दोष लगाना शुरू किया।
अभिषेक खत्म होने से आपके जो हालात जो है ना वो सोच भी नहीं सकता है। हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में सोच सकता है, सुअरों के बीच में आ गया। अभिषेक खत्म होने से ही होता है। अब नंगा किया जाएगा, सभी से अब तिरस्कृत हो जाएगा, बहिष्कृत हो जाएगा। वो जो स्वरूप ना, वो जो सदृश में अब बनाया गया ना, वो बर्बाद हो जाता है, पहचान में नहीं आएगा। ईश्वर की संतानें करके आपको पहचानने में दिक्कत होगा। दारू पी के ना नालों में पड़े रहेगा, कोई इज्जत नहीं रहेगा आपका, झगड़ा लड़ाई का अड्डा बन जाएगा आपका घर। हालेलुया। अभिषेक चले जाने से यही होता प्यारे भाई बहनों। प्रार्थना खत्म, ईश्वर से कोई लेन देन नहीं, चर्च से कोई लेन देन नहीं, और एक दूसरे के प्रति भी इतना घृणा, इतना दूरी बढ़ जाएगा अभिषेक खत्म होने से। बोले हालेलुया, हालेलुया। आदम और हवा के हालात क्या था, कहां से कहां पहुंच गए वो। ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया, लेकिन वो कहां पहुंच गया। यही अभिषेक हो जाने से, यानी एक पाप करने से आपके साथ, यानी अभी अभिषेक के साथ यही होता है। इसलिए बड़े सावधानी से अपने अभिषेक को संभालना है। अभिषेक को कभी खोना नहीं चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। आदम और हवा उस सबका मालिक था, सब कुछ नष्ट हो गया। उनके अंदर आज़ादी था, वो खत्म हो गया। वो अभिषेक वस्त्र ओढ़ा हुआ था, अब क्या है, अभिषेक खत्म हो गया, नंगा हो गया। एक दूसरे को वो नंगापन महसूस कर रहा है। कहां से कहां पहुंच गया। आखिरी में आदम वाटिका से बाहर निकाला जा रहा है आज्ञाओं का उल्लंघन से, यानी पाप से। यही होता है। हम यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3:4 में पढ़ते हैं, पाप आज्ञाओं का उल्लंघन है। पाप आज्ञाओं का उल्लंघन है, और पाप करते ही आदम वाटिका से आदम और हवा निकाला जा रहा है। कितना बड़ा फॉल है। वो गिर गया पूरी तरह से ईश्वर के नजरों में, एक दूसरे के नजरों में। अभिषेक खोने से यही होता प्यारे भाई बहनों। हम एक एक करके मनन तो करेगा। मैं आपको एक बात आज बताया, एक एक करके आगे बताऊंगा। प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु देता है ना, उसका वैल्यू करो। वो अभिषेक का वैल्यू करो, ईश्वर का वचन का वैल्यू रखो, ईश्वर के पवित्र लहू का वैल्यू रखो, एक दूसरे के प्रति वैल्यू रखो। कलीसिया और जो भी सैक्रमेंट आपने ग्रहण किया, चाहे वो विवाह हो, विवाह का सैक्रमेंट हो, बपतिस्मा का सैक्रमेंट हो, दृढ़ीकरण का सैक्रमेंट हो, परम प्रसाद का सैक्रमेंट हो, पाप स्वीकार का सैक्रमेंट हो, आप ना इसकी इज्जत करना शुरू करो। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आपकी इतना बुरी तरह से बेइज्जती होगा, बदनाम होगा, बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी से विनती करूंगा, जो अभिषेक आपको प्राप्त है ना, उसमें बढ़ते जाइएगा। पापों से दूरी बनाइए, नहीं तो इतने बुरी तरह से गिरेगा, वापस आप उस अभिषेक को पाने के लिए मुश्किल होगा। तो आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें, यीशु मसीह नासरी के आनंद योग्यता से अभिषेक में बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। और किसी भी प्रकार से अभिषेक को ना खोइए, क्योंकि अभिषेक खोएगा उसके बाद वापस मिलना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। इसीलिए यीशु मसीह का लहू आपके हर पापों से आपको शुद्ध कर रहा है, और उड़ाऊ पुत्र के समान सूअरों के बीच में नहीं पहुंचना चाहिए। उससे पहले अपने गलतियों को जान लो, मान लो और वापस आ जाओ। आपके जितने भी शैतान के हालात हैं, आपके रिश्ते को तोड़ रहा है, परिवार को तोड़ रहा है, उन सबको मैं इस वक्त कैंसिल कर देता हूँ। आई
right now take authority and power in the name of Jesus. And I cast out every kind of evil from your life right at this moment. यीशु मसीह के नाम पर शैतान के सारी ताकतों को मैं इस वक्त बंद करके क्रूज के नीचे नष्ट कर देता हूँ। आपको और आपके रिश्ते को यीशु के साथ और एक दूसरे के साथ आपके रिश्ते को बर्बाद करने वाला शैतान के सारे षड्यंत्रों को इस वक्त मैं रद्द कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। और आपके इसी वक्त पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को घोषणा करता हूँ। आपके घर में शांति आ जाए, आराम आ जाए, पवित्रता आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप इस रिश्ते में तकलीफ आया, दूसरे तीसरे व्यक्ति आपके रिश्ते में आया, आप गलत पाप गंदे पाप में आए, तो इस वक्त प्रार्थना में माफ़ी मांगो और ताकि प्रभु आपको क्षमा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक को खोना नहीं चाहिए, इसलिए सदा जागरूक रहिए। किसी भी छोटी सी बात में भी प्रभु से दूर ना जाइए, प्रभु में बने रहिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य को ग्रहण करें। और जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, जो पवित्रता है, वो आप में बरकरार रहें। अभिषेक का सारा आशीर्वाद आपके साथ रहें, ईश्वर के साथ दोस्ती आपके अंदर बनाए रहें। अगर बाई चांस आपने अपने आशीर्वाद को खो दिया है, इस वक्त यीशु का लहू आपको हर प्रकार के वो मुश्किलों से और वो अभिषेक जो खो बैठा है उस हालत से आपको बचाए। यीशु का लहू ही आपको बचा सकते हैं, यीशु के लहू ही आपको उस खोए हुए अभिषेक को वापस दिला सकता है। सिर्फ यीशु के लहू में सामर्थ्य है, इसलिए ध्यान रखिए प्यारे भाई और बहनों, वापस आ जाइए। आप अपने ज़िंदगी से जो खो गया है सब कुछ वापस पाने का यही वक्त आ गया है। यीशु में वापस लौट आओ और अपने दिल से पछतावा करो। उड़ाव पुत्र के समान जब आप लौटेगा आपको वो सब प्राप्त हो, वापस मिल जाएगा जो भी आपने खोया है, सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास लौटने से। याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में जो है और कई तरह के बीमारियों से पीड़ित है, सबको मैं ब्लेस करता हूँ, चंगाई का घोषित करता हूँ। प्रभु जी, लेट देयर बी माइटी हीलिंग, डिलीवरेंस एंड एडोरेशन इन योर होली नेम लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। माइटी डिलीवरेंस, माइटी हीलिंग यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त प्रकट हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। बंधन खुल जाए प्रभु जी और सारे जंजीर टूटे और यीशु तेरा अभिषेक आ जाए, तेरे सामर्थ्य छा जाए। हालेलुया। कैंसर के मरीज चंगे हो जाएं, ब्लड कैंसर ठीक हो जाए, ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो जाए, बोन कैंसर ठीक हो जाए। हालेलुया। हार्ट के मरीज, शुगर के मरीज, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाए इस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। यूट्रस में जो प्रॉब्लम है चंगा कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी बवासीर की बीमारी से चंगाई दे और आपके रीढ़ के हड्डी के जो गैप है ठीक कर दिया जाए। आपके स्पाइनल कोड में जो प्रॉब्लम है चंगा कर दिया जाए। आपके कमर में जो तकलीफ है यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्किन डिजीज, स्किन एलर्जीज चंगे कर दिया जाए, अल्सर के परेशानी दूर कर दिया जाए और थायराइड के प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए, सियाटिका नर्व चंगा कर दिया जाए, घुटने का दर्द चंगा कर दिया जाए, आपका पैर में सारा दर्द दूर कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। अनेकों को प्रभु छू रहा है इस वक्त ना, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपके अभिषेक से भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबके दिल को छू ले अब्बा, तब सबके विश्वास को और मजबूत कर दे अब्बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी इसी वक्त आपके सामर्थ्य से एक एक को भर दे अब्बा। जिनके प्रभु जी सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, टेल बोन्स में प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए और शोल्डर में जो दर्द है चंगा कर दिया जाए। किडनी स्टोन, ब्लैडर स्टोन भी हील इन द नेम ऑफ जीसस। सियाटिका नर्व चंगा कर दिया जाए प्रभु जी और वेरिकोस वेन ठीक कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
यीशु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस वक्त भरपूर कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त आपके सारी ज़रूरतों को आप प्रभु को देते जाएं। घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, दुकान की चाबी हो, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। कारोबार में आशीष आ जाए, नौकरी में आशीष आ जाए, और टीचर्स, नर्सेस, डॉक्टर्स सभी लोगों को ब्लेसिंग दे। अब्बा फौज के लोगों को ब्लेसिंग दे। राज्य के देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका अभिषेक सब पर उतरा है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपके सभी बच्चों को, नौजवानों को इस वक्त बरकत दे, आशीष दे। जो कोई इस प्रार्थना में भाग लेगा वो नए प्राणी बन जाए, उसका नया कैरेक्टर वो प्रभु जी अपनाए और पूर्ण उसे नया बनकर प्रभु आपके लिए जीने की कृपा इन सबों को प्रदान कीजिए। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। हालेलुया। इसी वक्त हम अपने जीवन में प्राप्त हुए सभी वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद करें और वचन को सुनना, दूसरों तक वचन को शेयर करने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके साथ होंगे। कल 5:30 बजे सवेरे हम लोग फिर मिलेंगे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में। तब तक प्रार्थना में बने रहिए प्यारे भाई बहनों। वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए। अभिषेक को ना खोइएगा, अभिषेक में बढ़ते जाइए। और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड स्पिरिटफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।